जब अपनी स्तुति से जब ना प्रसन्न हो तो चाहिए भगत की स्तुति गाएं, और भगत की स्तुति से मेरे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कथा जब भी कभी सुनो किसी भगत की सुनो, और भगत की कथा अगर सुनेंगे तो गोविंद कृपा जल्दी होगी। और ऐसे ऐसे भगत कलयुग में हुए हैं। क्या द्वापर में ही भगवान ने गौएं चराई है? नहीं, कलयुग में भी भगवान ने अपने भक्तों के वश में होकर, क्योंकि भगत प्रेम वश प्रगट सो होई, भगत के प्रेम को देखकर मेरे प्रभु प्रगट हुए और गौओं को चराया है। और सबसे अच्छी कथा है गांव धुवन कला, जाट कुल में जन्म हुआ, नाम है धन्ना। कहावत क्या कहते हैं? बड़े धन्ना हो, कहावत कहते हैं ना। ये उन्हीं की कथा है। आप लोग थोड़ी देर बड़े प्रेम से मस्ती के साथ बैठे और बड़ा आनंद आएगा। ये कैसे धन्ना की कहावत बन गई? जो हम लोग कहते हैं ना बड़े धन्ना सेठ हो गया, तो ये कैसे कहावत बनी? ये धन्ना इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? और कभी उधर जाने का मौका मिले टोंक जिला धुवन कला में, तो एक अद्भुत बात है वहां की। हिंदुओं ने धन्ना भगत का मंदिर बना के रखा है, और वहां के सरदार भाइयों ने धन्ना भगत के नाम से गुरुद्वारा बना के रखा है। बताओ, सरदार भी पूजते हैं और हिंदू सनातनी भी पूज रहे हैं। तो धन्ना इतने बड़े भगत हुए कैसे? 5 वर्ष की आयु थी धन्ना की, और धन्ना के घर पर एक पंडित जी आया करते थे, पुरोहित, त्रिलोचन नाम था उनका। तो त्रिलोचन पंडित जी जब धन्ना के यहाँ आते हैं तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनके पास में एक सालिक राम जी रहते हैं, और सेवित सालिक राम जी इनके पास में थे। तो जब भी कभी आए, धुवन कला इनके पिताजी जिम्मेदार थे, तो जब भी कभी आए निकाले सालिकराम, बढ़िया स्नान करवाएं, चंदन लगाएं, और चंदन लगा कर जब भोजन बने बढ़िया भोग लगा के तब भोजन करें। 5 वर्ष का वो धन्ना, 5 वर्ष का वो धन्ना, वो रोज ये देखता है। रोज पंडित जी एक इतना बड़ा पत्थर काला काला निकालते हैं और रोज उसको धोकर पीते हैं, चंदन लगाते हैं। आखिर ये पत्थर है क्या? पूछ लेता हूं। धन्ना 5 वर्ष का बालक था, पूछने लगा, पंडित जी ये काला काला पत्थर रोज आप धो करके पीते हो, आखिर ये पत्थर है क्या? रोज चंदन भी लगाते हो, भोजन करने के समय भी इनको रखते हो? तब पंडित जी ने कहा, धन्ना ये पत्थर ऐसा वैसा नहीं है। का फिर? का ये मेरे सेवित सालिकराम भगवान है, और सालिकराम भगवान को स्नान करवा के चरणोदक लिया जाता है, चंदन लगाया जाता है, और उसी का प्रसादी अपने मस्तक पे लगाया जाता है, और बाद में बढ़िया भोग लगाया जाता है, तब कुछ खाया जाता है। जैसे इतना कहा, आज धन्ना मचल गया, पंडित जी तो फिर अपने सालिकराम हमें दे दो, ये सालिकराम भगवान अपने हमको दे दो। पंडित जी बड़ी समस्या में पड़ गए। एक तो जिम्मेदार का लड़का है, और दूसरे 5 वर्ष का बालक दे भी कैसे दे? और तीसरी बात, सेवित सालिकराम सबको दिए थोड़ी ना जाते हैं। अब तो पंडित जी बहुत परेशान, बहुत समझाया। धन्ना के पिता को बुलवा लिया, देखो ये जिद कर रहा है। धन्ना के पिता ने भी कहा, अरे बेटा, अपने लोग खेती करने वाले ये पूजा पत्री क्या जाने, ये पंडितों को करने दो, अपने लोग खेती में ही मस्त हैं, जाट कुल में जन्म हुआ है, खेती करेंगे। लेकिन धन्ना माना नहीं, नहीं पिताजी मुझे ये भगवान चाहिए तो चाहिए। पंडित जी ने थोड़ा विवेक से काम लिया, भैया धन्ना तुम्हें चाहिए? हाँ हाँ मुझे चाहिए। ठीक है,
तो आज रात भर की मोहलत दे दीजिए और सुबह जब मैं आऊंगा तो तुमको ये सालिग्राम मैं दे दूंगा हमेशा के लिए। धन्ना ने कहा पक्का, बिल्कुल पक्का। अब तो बात हो गई। पंडित जी घर तो गए लेकिन रात भर नींद नहीं आई, नींद नहीं आई कि कल मेरे सेवित सालिग्राम अगर धन्ना वो जिद करके ले लेगा तो सेविक सालिग्राम देना भी ठीक नहीं है, मैं क्या करूंगा। सुबह हुई, आ रहे थे और धुवन कला के बगल में एक नदी बह रही है। आज भी जब कभी जाओगे वो नदी आज भी है। तो नदी के किनारे जब पहुंचे, मैं कथा इसलिए कथा पर ध्यान दे रहा हूं, कथा थोड़ा बड़ी है और कम से कम 10 मिनट पहले हो भी जाना है समय से, क्योंकि आरती भी समय से होना है। ओ क्या नाम, कीर्तन भी समय से होना है, लास्ट वाला। इसलिए कथा पर ज्यादा ध्यान है। अगर बीच में समय बच गया तो भजन सुना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि कथा अधूरी रह जाती है तो एक पीड़ा रह जाती है, तो ये पीड़ा ना बनी रहे इसलिए मैं थोड़ा कथा को बढ़ा रहा हूं। अब मूड में आ गया है, सुनाने कुछ और जा रहा था और वो भजन ऐसा आ गया तो भजन के चक्कर में वो कथा दूसरी शुरू हो गई। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था? नदी, नदी के पास आए और आकर के देखा कि नदी के किनारे एक इतना सा काला काला बड़ा पत्थर पड़ा है। और इतना सा बड़ा पत्थर देखा, पंडित जी तुरंत अपने विवेक से काम लिए, जाकर के झट से वो पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा करके ले करके आए धुवन कला। और जहां पंडित जी रुकते थे वहां पर आकर चल लिया, अपने सालिग्राम स्नान कराया, उस पत्थर को भी खूब साफ किया और साफ करके अब बढ़िया सा तिलक लगाया। पहले अपने सालिग्राम के और फिर उस बड़े से पत्थर के तिलक लगा दिया। अब जैसा आकार वैसा तिलक, क्यों भाई, बड़ा सा तिलक लगाया और ऊंचे स्थान पर उस पत्थर को रख दिया जो नदी के किनारे से बड़ा सा लाए, और अपने सालिग्राम को नीचे रख दिया। जब सालिग्राम को नीचे रख दिया, अब कहा बुलाओ धन्ना को। आए भाई धन्ना ले भगवान। धन्ना आया, पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया। कहा धन्ना तुम्हें भगवान चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो कहा ठीक है धन्ना, अब ये 2 भगवान हैं, अब तुम्हें जो अच्छे लगे वो तुम ले सकते हो। धन्ना ने कहा प्रभु हमें क्या मालूम कौन बढ़िया है भगवान, कौन असली है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, ये आप ही तो बताओगे। जो अच्छे वाले हैं वही हम लेंगे। ये ऊपर वाले कौन हैं, नीचे रखे ये कौन है? तब कहा धन्ना जो ऊपर ये बड़े वाले भगवान रखे हैं ये है राजा भगवान, राजा सालिग्राम। का नीचे वाले छोटे वाले कौन है? का ये तो सिपाही भगवान है। अब ये बताओ तुम राजा भगवान लोगे या सिपाही भगवान लोगे? ये तो बच्चे भी जानते हैं राजा बड़ा होता है, कौन नहीं जानता है, ये तो बच्चे भी जानते हैं। इसलिए धन्ना ने कहा जब लेना ही है तो हम सिपाही भगवान को क्या करेंगे, लेना है तो राजा भगवान को लेंगे। हाय पंडित जी ये चाहते ही थे, पंडित जी ये चाहते ही थे। पंडित जी के मन की हो गई। पंडित जी ने तुरंत उठा करके वो जो पत्थर लाए थे वो उठा करके दे दिया और कहा जाओ धन्ना एक काम करना। क्या? जब तक स्नान करवा के चरणोदक लेकर चंदन लगा के भोग न लगा देना तब तक कुछ खाना पानी मत करना। ठीक है ऐसा ही करूंगा। इतना कह करके अब धन्ना अभी तो बच्चा है ना, छोटा है 5 वर्ष का, धीरे 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 कुछ बड़ा हुआ और गौएं चराने जंगल में जाता है। एक दिन की बात उसके मन में एक भाव आ गया। गुरुजी ने मुझसे शुरू में कहा था कि जब तक भगवान को खिला मत लेना तब तक खाना नहीं। तो आज तक हम पत्थर का भोग लगाते रहे, भगवान सामने आए ही नहीं। अब जरा चेक भी कर लेता हूं कि भगवान आएंगे भी या नहीं आएंगे। और एक दिन उसने जिद कर लिया, गौएं ले जाता था, वहीं बढ़िया ठक्कर बना के और खाता था।
और आज तो शालिक राम जी को रखा सामने और कहा आओ भगवान, पहले आज तुम खाओगे, उसके बाद हम खाएंगे, आओ खाओ आके। धीरे 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 पूरा दिन हो गया, न भगवान आए और न धन्ना ने कुछ खाया, कुछ नहीं खाया। बस रो रो कर धन्ना इतना ही कह रहा है। सब लोग गा लो 2 मिनट। सीताराम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए, अपने भोजन का भोग लगाइए, हाँ अपने भोजन का भोग लगाइए। शाम हो गई, भगवान नहीं आए। रोता हुआ धन्ना वापस चला गया और जिद कर लिया, संकल्प कर लिया, हे प्रभु जब तक तुम आकर के खाओगे नहीं, मैं भी जिद करता हूं, संकल्प करता हूं, जब तक आप आकर मुझे खिलाओगे नहीं, तब तक मैं खाने वाला नहीं हूं। धीरे 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 3 दिन बीत गए, धन्ना ने कुछ नहीं खाया। और क्या ऐसे कहावत कहने लगे, इतना त्याग देखो पहले। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। चौथा दिन था, शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राण है। शरीर कमजोर हो गया, धन्ना बिल्कुल गिरने जैसी हालत हो गई। और भगवान को जब लगा कि अब ये धन्ना मानेगा नहीं, तो भक्त की बात रखने के लिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही जाए, भक्त का मान न तलते देखा। भक्त के मान को रखने के लिए मेरे गोविंद धन्ना के सामने प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रकट हो गए और कहा धन्ना, हे धन्ना, और प्रसाद बना जो रखा है ना, वो उठाकर धन्ना को खिलाते। धन्ना खाओ ना। धन्ना ने खाया नहीं। पूछा कौन हो आप? अरे कहा मैं वही हूं जिनके लिए तुम व्याकुल थे, मैं वही हूं। तब धन्ना ने कहा नहीं, पहले तो मैं खिलाऊंगा। और प्रेम से भक्त और भगवान एक दूसरे को बड़े प्रेम से खिलाते हैं। और यहां तक क्या बताऊं, भगवान फिर धन्ना को छोड़कर अभी गए ही नहीं। नित्य का काम है। धन्या के साथ में भगवान रोज गौवे चराने लगे। रोज। एक दिन की बात, भगवान ने कहा धन्ना, भले ही मैं तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन एक बात याद रखना, बिना गुरु किए मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए एक काम करो। क्या? मैं तुम्हारी गौवें चराऊंगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे। तुम इस समय काशी जी चले जाओ। भगवान श्री राम जी के अवतार भगवान श्री रामानंदाचार्य जी वहां विद्यमान हैं। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से तुम दीक्षा लेकर आओ, क्योंकि व्यक्ति जब तक दीक्षा नहीं लेता है तब तक उसकी दिशा बदलती नहीं है। भाई दीक्षा का मतलब नया जन्म, यही तो है। और जब कोई भी मानव जब दीक्षा लेता है तो उसकी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदल जाती है तो मानव की दशा अपने आप बदल जाती है, अपने आप। तो दशा बदलना है तो दिशा बदलना पड़ेगा। पता लगा गुरु कर लिया लेकिन बदलाव कोई नहीं, तो जब बदलाव ही नहीं तो नया जन्म काहेगा?
इसलिए धन्ना भगत जाते हैं काशी जी, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से राम मंत्र की दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के, ये कथा बड़ी लंबी है यहां पर, लेकिन लंबी करूंगा नहीं, मुझे केवल भक्त का भाव बताना है कि वास्तव में फिर धन्ना की भक्ति का चमत्कार देखो समाज में, कितना बड़ा चमत्कार, आज भी चमत्कार होगा, लेकिन भैया पथ पर कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ही है? इधर धन्ना के अंदर संतों के प्रति इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया, अगर कोई संत भगवान वहां से निकल पड़े तो चाहे 20 हो चाहे 50 हो, कितने भी हो, लेकिन जब तक धन्ना रोक कर सेवा सत्कार करके और प्रसादी की व्यवस्था करके खिला नहीं देते हैं, तब तक संतों को कभी वहां से खाली जाने नहीं देते। धीरे धीरे रोज का काम हो गया, रोज भंडारा, रोज भंडारा। धन्ना के पिता कहने लगे एक दिन, बेटा भले मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ऐसे तुम रोज भंडारा करोगे तो कहां काम चलेगा, काम धाम कुछ करना नहीं है। और पिता के बनाए हुए, जो बनाया हुआ ऐश्वर्य है, पिता का जो पैदा किया हुआ अन्न है, और उसको तुम खिलाते हो, अरे कम से कम तुम भी कुछ किया करो। भाई दुनिया का हर माँ बाप कहने लगता है। तब धन्ना को भी लगा बात सही कहते हैं, कुछ हमें भी करना चाहिए। पिताजी ने क्या किया, एक दिन धन्ना से कहा, धन्ना आज तुम्हें काम करना होगा। धन्ना ने कहा, पिताजी जो आदेश, बताओ क्या करूं। तब कहा, एक काम करो, तुम बैलगाड़ी ले लो और उस बैलगाड़ी में बीज भर लो। जैसे मान लिया गेहूं हो गया, खेत में बोया तो जाता है, और बीज भर के जाकर के वो नदी के पार वाला जो खेत है, जाकर के बीज डाल के आओ, जाओ आज से काम तुम्हें पकड़ना है। पिता की आज्ञा मानकर धन्ना जी बैलगाड़ी में वो गेहूं भर के, वो बीज भर के लिए जा रहे हैं, और नदी से पहले एक बाग पड़ती थी। बाग के पास गए, देखा 18-20 संतों का एक जूथ आ रहा है, और 18-20 महात्माओं को आते देखा तो धन्ना ने तुरंत वहीं पर बैलगाड़ी रोक दिया, और बैलगाड़ी रोक करके और तुरंत नीचे आकर सबको प्रणाम किया और कहा, हे संत जनों, आप कहां जा रहे हो, कृपा करके मुझे ये बता दो, आप जा कहां रहे हो। तब उन संतों ने कहा, भैया हम लोग जा रहे हैं धुवन कला, ये जो सामने धुवन कला है, हम लोग जा रहे हैं। हमने सुना है धुवन कला में एक धन्ना नाम के भगत रहते हैं, और कोई भी संत अगर धोखे में भी निकल पड़े और धन्ना ने अगर देख लिया तो बिना खिलाए जाने नहीं देते। और हम लोगों को बड़ी दूर जाना है, भूख लगने लगी है, तो धन्ना जैसा भगत और हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए धुवन कला जाऊंगा और धन्ना कुछ खिलाए पिलाएंगे तब आगे बढ़ूंगा। धन्ना की आंखों से आंसू आ गए और कहा, प्रभु हे संत जनों, जिस दास का नाम ले रहे हो वो दास तुम्हारे सामने खड़ा है, वो धन्ना कोई और नहीं है, वो धन्ना दास यही है। और जैसे इतना कहकर रोने लगे और कहा, प्रभु यहां नदी के किनारे में क्या सेवा कर पाऊंगा, अगर मिल गए हो अच्छी बात है, अब तुम मेरे साथ में मेरे घर पर चलो, यथा उचित व्यवस्था करके मैं जरूर कोशिश करूंगा कि संतों की सेवा हो पाए। महात्माओं ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब इतना समय है नहीं, और तुम देखो यही मिल गए हो, अब हम गांव क्यों जाएं, अगर सेवा करना चाहते हो तो यहीं कर लो, गांव नहीं जाऊंगा। और जैसे कहा गांव नहीं जाऊंगा, अब धन्ना और परेशान, क्या सेवा करूं, यहां क्या करूं। तब तक एक बात दिमाग में नाच गई, हाँ पिताजी ने बीज दिया है खेत में डालने को, और हमने सुना है खेत में डाला हुआ बीज 3 महीने 6 महीने साल भर जो भी समय ले, लेकिन संतों के मुंह में अगर कुछ खिला दिया जाए तो उसका तो तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है।
और धन्ना जो बीज खेत में डालने जा रहे थे, भैया वो तुरंत जाकर व्यवस्था करके बेचकर और लाकर सब संतों को खिला पिला दिया। जब संत चले गए तब सोचा अब क्या करूं, अब क्या करूं। पिताजी पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा। तो नदी के किनारे की रेता भर लिया, बस केवल 5 मिनट। नदी के किनारे की रेता भर लिया और रेता भर के बैलगाड़ी में लाद करके और पहुंचे खेत में, ताकि पड़ोसी लोग देख लें और मेरे पिताजी से ये जरूर कह दें हाँ कुछ धन्ना बो रहा था, ये ना कहें कि खेत तक गया नहीं। और भैया बारू लेकर गए, रेता लेकर गए और जाकर सबके दिखावे में वो बालू बो दिया, बालू बो दिया। और बालू बोकर शाम को जब घर पहुंचे, अब पिता से बड़ा कटे कटे रहते हैं, दूर दूर। पिताजी पूछेंगे क्या जवाब दूंगा, झूठ बोलना पड़ेगा, पाप लगेगा। और पिताजी पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्या, रोने भी लगते हैं। और भैया धीरे 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 रात बीती और जहां सुबह का समय हुआ, पुराने समय में, अब तो घर घर लैट्रिन बन गई है ना, शौचालय बन गए हैं। पुराने समय में सुबह आंखें खुलते लोग डिब्बा लोटा लेकर खेतों पर जाया करते थे ना। और जैसे लोग अपने अपने खेतों को पहुंचे तो जाकर खेत पर एक आश्चर्य आज देखा। क्या देखा मालूम? कि धन्ना जिस खेत में कुछ बोकर गया है, उस खेत में वो फसल बिल्कुल अंकुरित खड़ी है। अरे अंकुरित का कह लीजिए, तैयार खड़ी है। अब जो देखने गया वो चौंक गया कि भैया ये किसी को नहीं मालूम क्या बोया है, लेकिन ये आश्चर्य कि भाई दुनिया का कोई भी बीज हो, कल शाम को बोके गया और रात भर में फसल तैयार। ये कौन सा नया बीज धन्ना के पिता लाए हैं? चलो चलो भाइयों, आज हम लोग चल के पूछते हैं आखिर ये क्या चमत्कार है। और सब आ गए धन्ना के पिता के पास। जिम्मेदार जी ये बताओ, कल तुम्हारा पुत्र गया था खेत में बीज डालने, और हमको ये बताओ ये कौन सा नया बीज आ गया है मार्केट में जो तुम्हारे पुत्र ने जाकर के कल शाम को बोया और आज फसल तैयार हो गई? ये कौन सा बीज है, कौन सी ये वैरायटी आ गई है? और जैसे इतना कहा, धन्ना के पिता चौंक गए, क्योंकि वो रोकते थे। ये नहीं कहते थे कि संत सेवा ना करो, लेकिन ये कहते थे इतनी करो जिसमें कम से कम हम भिखारी ना बने, ये कहते थे। लेकिन जैसे ये चमत्कार सुना, धन्ना के पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब मेरे बेटा की भक्ति का चमत्कार है ये। मेरे भाइयों, ऐसा कोई बीज हम नहीं लाए। इसका मतलब मेरा बेटा कहाँ है? बुलाओ बुलाओ मेरे धन्ना को, बुलाओ मेरे बेटे को। मैं अपने बेटे को आज मिलकर हृदय से लगाना चाहता हूं। जिस बेटे को मैं बिल्कुल बेकार समझता था, और आज उस बेटे ने तो मेरा भी नाम रोशन कर दिया। और इतना कहकर धन्ना धन्ना कहकर धन्ना के पिता ढूंढ रहे हैं, और किसी ने जाकर धन्ना से बता दिया, भैया तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढ रहे हैं। धन्ना डर गया, रोने लगा। ऐसा तो नहीं पोल खुल गई हो, किसी ने बता दिया हो कि तुम्हारे पुत्र ने खेत में बीज नहीं बालू डाला है। अब अगर पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? इधर धन्ना रो रहा है, उधर पिताजी ढूंढ रहे हैं। बेटा धन्ना, बेटा कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? और जैसे धन्ना को देखा सामने, दौड़ पड़े और दौड़ कर जाकर धन्ना को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर रोने लगे, बेटा आज मैं समझ गया कि वास्तव में संत की सेवा का क्या फल होता है, संत की सेवा जीवन में क्यों जरूरी है। आज मैं समझ गया।
बेटा तुमने क्या चमत्कार किया। तब धन्ना रोते हुए बोले, पिताजी मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है। तुम कहते हो बीज, मैंने बीज भी नहीं डाला। वो पहले संत मिल गए, मैंने संतों को खिला दिया। पिताजी आज ये सिद्ध हो गया कि खेतों पर बीज बोने से समय लगता है उगने में, लेकिन संतों के मुंह में अगर बीज बो दिया जाए तो वो तत्काल फल प्रदान करता है, तत्काल फल देता है। इसीलिए कहते भी हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।